वेलकम यू ऑल। सभी का स्वागत है एग्जाम टेक्निक टिप्स इन मैथमेटिक्स सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। कक्षा 12वीं की मैथ्स की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स और टेक्निक्स। दिस इज द लोगो ऑफ आवर चैनल सुनोरे किस्से ऑन यूट्यूब। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. For more such videos, subscribe to our YouTube channel Sunore Kisse. Also like, share and subscribe. Do tell us how you like the video. Break down the preparation process into parts. तैयारी प्रक्रिया को भागों में बांटें. Identify the key topics which are scoring. उन प्रमुख विषयों की पहचान करें जो स्कोरिंग हैं. Prioritize the syllabus based on importance and level of difficulty. पाठ्यक्रम को महत्व और कठिनाई के स्तर के आधार पर प्राथमिकता दें. Follow 4 P's during the exam: preparation, planning, precision and presentation. परीक्षा के दौरान निम्नलिखित 4 पॉइंट्स का पालन करें: तैयारी, योजना बनाना, परिशुद्धता और प्रस्तुति. Make a list of important questions from every chapter and practice them. प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची बनाएं और उनका अभ्यास करें. See and practice the sample copies of CBSE Mathematics paper uploaded on CBSE site. CBSE साइट पर अपलोड किए गए CBSE गणित के पेपर की नमूना प्रतियां देखें और अभ्यास करें. Practice the questions in which you had committed mistakes in 12th maths, midterm and pre-board exams. 12वीं गणित की मिड-टर्म और प्री-बोर्ड परीक्षा में उन प्रश्नों का अभ्यास करें जिनमें आपने गलतियां की थी. Learn by teaching. For example, filming a short tutorial on how to solve integration problems can give the student the opportunity to explain their methods and reinforce their understanding in the process. शिक्षण द्वारा सीखें. उदाहरण के लिए एकीकरण समस्याओं को कैसे हल करें पर एक लघु ट्यूटोरियल का फिल्मांकन छात्र को अभ्यास दे सकता है अपने तरीकों को समझाने और इस प्रक्रिया में अपनी समझ को सुदृढ़ करने का अवसर इससे उसे प्राप्त होता है. One of the best ways to learn is by teaching someone else. सीखने का सबसे अच्छा तरीका किसी और को पढ़ाना है. Prepare a maths timetable. एक गणित समय सारणी तैयार करें. The first thing to consider is knowing the syllabus content that will be tested. पहली बात जिस पर विचार करना है वह उस पाठ्यक्रम सामग्री को जानना है जिसका परीक्षण किया जाएगा. Often this involves familiarizing yourself with the key topics such as vertices, inverse function, probability and linear equations. To determine which topics will be tested, refer to the exam schedule, textbook, questions and lecture notes. यह निर्धारित करने के लिए कि किन विषयों का परीक्षण किया जाएगा, परीक्षा कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तक प्रश्न और व्याख्यान नोट्स देखें. Once you know the math content that will be tested, planning a timetable and guidelines for getting through the material is best. एक बार जब आप उस गणित सामग्री को जान लेते हैं जिसका परीक्षण किया जाएगा तो सामग्री को पूरा करने के लिए समय सारणी और दिशा निर्देशों की योजना बनाना सबसे अच्छा होता है. This means picking out chunks of material that you need to revise, example polynomials Monday 2 p.m., trigonometry Friday 4 p.m. and scheduling them in order of most to least complex topic. इसका मतलब यह है कि सामग्री के उन हिस्सों को चुनना जिन्हें आपको संशोधित करने की आवश्यकता है और उनमें सबसे कम जटिल विषयों के क्रम में शेड्यूल करना. यानी पहले आप वो टॉपिक करें जो कि सबसे आसान है.
Assign a reasonable amount of each subject area and aim to stick to that time limit throughout your preparation period. अपने preparation period में आप हर टॉपिक के लिए समय का निर्धारण करें. Analyze past maths CBSE board exam paper for tips. Can improve your maths exam performance by being more strategic. Look for commonly tested topics and try to predict the type of question you might see. आप अपने एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए स्ट्रैटेजिक हो सकते हैं और उन टॉपिक्स पर ज़्यादा काम कर सकते हैं जिनमें से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं. यूज माइंड मैप्स टू क्लियर मैथ्स टॉपिक. माइंड मैप्स के द्वारा भी आप मैथ्स के टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं. डिसाइड ऑन द ऑर्डर टू आंसर मैथ्स एग्जाम क्वेश्चन. गणित परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर देने का क्रम तय करें. If you have 30 minutes or so at the end, it's a good idea to go back and double check your answer. यदि आपके पास अंत में 30 मिनट या इसके आसपास का समय है, तो यह एक अच्छा विचार है कि आप अपने प्रश्नों को दोबारा से चेक करें और उनके उत्तरों को एक बार फिर से चेक कर लें. Pacing yourself well. अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करें. Don't waste too much time on the one question. Move on and you can always return to it if you have extra time. एक ही प्रश्न पर बहुत अधिक समय ना लगाएं और अगले प्रश्न पर जाएं. अगर आपके पास समय बचता है तो आप वापस आकर इस प्रश्न को दोबारा हल कर सकते हैं. I think you'll get the tips for maths exam. मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ अच्छे टिप्स मैथ्स एग्जाम को सॉल्व करने के लिए मिले होंगे. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.